मैं पुष्पराज से शुरुआत करूंगी कि पुष्पराज, आज ये सवाल बेमाने तो नहीं है कि राहुल गांधी इस समय जिस तरीके से सत्य और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आप उनके कंपैरिजन में अगर आप मोदी जी को देखें तो मोदी जी की चर्चा इस समय एप्स्टीन फाइल्स को लेकर बहुत ज्यादा है, और या तो उनकी चर्चा इस चीज को लेकर होती है कि वो हर देश में जाते हैं और अदानी के लिए वो प्रोजेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, क्या इस समय वैश्विक लेवल पर जिस तरीके का वैल्यू एडिशन राहुल गांधी कर रहे हैं वो मोदी जी नहीं कर पा रहे? जी पुष्पराज। नीलू जी, आपको, पैनलिस्ट को और हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज जो प्रगतिशील ताकतें हैं दुनिया भर में, सिर्फ ओलाफ शाह, आपने तो सिर्फ फॉर्मर चांसलर की बात करी है, लेकिन जो वाइस चांसलर है लार्स क्लिंगबिल, मार्टिन शूल्स है, FES के जो वाइस प्रेसिडेंट है, ये सब लोग, और प्रेसिडियम के और भी लोग हैं प्रोग्रेसिव अलायंस के प्रेसिडियम पे। बाय द वे, प्रोग्रेसिव अलायंस एक ऐसी विश्व स्तर पर एक बड़ी संगठन है जिसमें 140 से ज्यादा प्रगतिशील पार्टियां, जिसमें से लगभग 40-50 सरकार में हैं, और जितने 20 या 25 ऐसे पार्टियां हैं जो लीडर प्राइमरी ऑपोजिशन पार्टीज है अपने अपने देशों में। तो ये दुनिया भर की एक संगठन है। इसकी जो प्रमुख बॉडी है, प्रेसिडियम है, उसमें राहुल गांधी एक अहम हिस्सा है उसके, और जो मेन उसके जो लीडर्स है वो उनको मिल रहे हैं। सिर्फ लार्स क्लिंगबिल जो जर्मनी के वाइस चांसलर है, सिर्फ वो नहीं, बल्कि जेमसन टिम्बा है जो जिम्बाब्वे के सिटिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो कई साल जेल में रहे हैं। फिर मैग्डलेना एंडरसन है जो स्वीडन की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, आज वो स्वीडन की वाइस चांसलर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और अन्य है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया है, और अन्य ऐसे लोग हैं, सेनेटर पॉलिना है जो चिली की अभी जो गवर्नमेंट थी उसमें एक अहम हिस्सा रही है, कोलिशन पार्टनर रही है। हालांकि संडे में चुनाव में क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी दुनिया के जो प्रगतिशील पार्टीज और लीडर है, ये लाइन में लगे हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए, और जो बातें कर रहे हैं वो इन अ सेंस जो प्रधानमंत्री नेहरू कर रहे थे नॉन अलाइन मूवमेंट के जरिए, वो हो रही है आज। कि विश्व स्तर पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया ने क्या रोल प्ले करना चाहिए जिससे वो पूरे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन इन द सेंस लाए, और लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फिर से आप कैसे रीएस्टैब्लिश कर सके। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने इनकी तुलना की प्रधानमंत्री मोदी से। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इसलिए हमने जितनी भी उनको इज्जत देनी चाहिए वो हम देते ही है। लेकिन आप समझ लीजिए कि, और ये आपके दर्शक जानते हैं, कि जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं वहां डायस्पोरा की मीटिंग्स होती है। अब आप खुद ही देख लीजिए, कोई भी वीडियो आप देख लीजिए पिछले 11 वर्षों में, ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 13, 15, 20, 30 लोग खड़े होते हैं, और वो भी, मतलब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कई सारे लोगों ने बताया है कि कैसे उनको पैसे दे के फ्लाइट भर भर के लिया जाता है उधर। वो लोग लाइन पे उनको प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की जो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है और HSS की यूनिट्स, ये उनको बेसिकली उधर बुलाती है कि मोदी जी का गुणगान गाइए, विश्व गुरु के लिए आप ट्रम्पेट करिए। ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों की एक मीटिंग होती है। कल एक मीटिंग हुई, डायस्पोरा की मीटिंग, ठीक है। आपको जर्मनी, इंडिया में तो अलग बात है, जो पॉलिटिकल रैलीज होती है आप सैकड़ों लोग लिए आते हैं, लाखों लोग लाए आते हैं, लेकिन किसी भी विदेशी देश में 100, 200, 300, 400 लोग इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। और मैं खुद जानता हूं कि यूके जैसे देश में, जर्मनी जैसे देश में 100, 200, 300, 400 लोगों को, मतलब प्रधानमंत्री लेवल पे लोग उनको मतलब उस लेवल की रैलियां होती है, उनकी मीटिंग्स होती है, उसको बोलते हैं सर्जरीज या मीटिंग्स होती है। आज कल वाली जो मीटिंग हुई है उसमें मिनिमम 1500 लोग आए थे राहुल गांधी को मिलने में, जर्मनी में, पूरे जर्मनी में भर से लोग आए थे। आप समझ नहीं सकते। मैं अभी थोड़े टाइम पहले उधर से जर्मनी से किसी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि हमको डेस्परेटली टिकट्स का आप प्लीज इंतजाम करिए, टिकट्स इन सेंस एंट्री, नॉट दैट पेड टिकट्स, कि हमें अंदर जाने की अनुमति दीजिए, कहीं से आप जुगाड़ करिए। अब इतने सारे लोग उत्सुक हैं मिलने के लिए, और ये सिर्फ इंडियन डायस्पोरा नहीं है, फॉरेन मतलब फॉरेन एक्सपर्ट्स है, वो सब। दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चर्ड क्राउड, दिस इज नॉट अ बिल्कुल मैन्युफैक्चर्ड मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। लोग जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी की छवि बनी है, इन अ सेंस वो जो प्रेरणा दी है उनको दुनिया, खास करके यूरोप में, जहां रिफॉर्म जैसी संगठन, लेबर पार्टी यूके को अपस्टेज कर रही है, AFD जैसे राइट विंग पार्टी कंजर्वेटिव्स को, और CDU को एज वेल एज SPD को अपस्टेज कर रही है। फिर नेदरलैंड्स में गियर विल्डर्स वाली जो पार्टी है,
फ्रांस में जो मरीन ले पेन है, तो कई सारे एक जो राइट विंग मूवमेंट चला है, इटली में जो इनका है, आई एम फॉरगेटिंग द प्राइम मिनिस्टर, मिलोनी, प्राइम मिनिस्टर मिलोनी, तो एक जो राइट विंग अपसर्ज आया है उसको कैसे काउंटर करे, ये राहुल गांधी से लोग सीखना चाह रहे हैं। क्योंकि जो उन्होंने यात्रा की है, सबको इन सेंस इमीडिएटली आया, मतलब दिमाग में ये लगा है कि ये जो गो बैक टू द पीपल का इन्होंने नारा लगाया था कि कनेक्ट विथ लव, प्यार से इकट्ठा करो, जोड़ो, देश को अपनी जोड़ो, और वो जो प्रगतिशील मूल्यों को आप आगे करके लड़ाई लड़ो, ये लोगों को सचमुच क्लिक कर रहा है। तो इन ए सेंस वो पॉलिटिकल एजेंडा अपने स्वार्थ के लिए लोग कर रहे हैं, दूसरी बात है। और तीसरी बात, मैं एक चीज आपके माध्यम से और आपके दर्शकों को मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन जा रहे थे, भाजपा के कई जो पेड ट्रोल्स है और पेड जर्नलिस्ट है, उन्होंने, गोदी मीडिया जो है, उन्होंने कई ऐसे एक नैरेटिव चलाया कि ये पार्लियामेंट को मिस कर रहे हैं, लास्ट 3 डेज मिस कर रहे हैं वगैरह वगैरह, और उन्होंने बहुत नारा वाला चलाया। 85% से ज्यादा उनकी जो ट्रिप्स रही है प्रधानमंत्री मोदी की, वो पार्लियामेंट के समय रही है। आज भी जो गए हैं वो नायरोबी, कीनिया और अन्य देशों, इथोपिया शायद गए, जॉर्डन गए, सॉरी, इथोपिया, जॉर्डन गए हैं, वो भी पार्लियामेंट के समय गए हैं। उनको तो कोई किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, और वो कर क्या रहा है वो भी हमको पूछना चाहिए। जब यूएस हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पार्लियामेंट्री पार्टी को डिप्यूट कर दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए पूरा जो न्यूक्लियर सेक्टर है हमारा, वो आप प्राइवेटाइज कर दीजिए ताकि अमेरिका कंपनियां आके अंदर खुश हो जाए। और खास करके जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही अमेरिका कंपनी में निवेश किया, अपने प्राइवेट निवेश किया है, तो राष्ट्रपति ट्रंप से अब मैं एप्स्टीन का मैं कोई जिक्र नहीं कर रहा हूं, तुम प्लीज वो मुंह मुझ में मत डालिए, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए वो बेसिकली पूरा देश न्यौछावर कर रहे हैं कि आओ गाली दो, भले ही आप पाकिस्तान को सपोर्ट करो, भले ही आप मुझ पे, हमारे देश पे 50% टैरिफ्स लगाओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, प्लीज मुझे थोड़ा हाई झप्पी दे दो प्यार की, बस यही है। लेकिन वो अलॉन्ग विद वो पार्टी को वो करवा रहे, और वो खुद जाके एक अपने सूट बूट फ्रेंड को लेके जा रहे हैं और उनके लिए वो दलाली कर रहे हैं। जो एक आदमी, राहुल गांधी जी गए हैं प्रगतिशील लीडर से मिलने के लिए, देश के बारे में, देश की चिंता के बारे में कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, वो BMW को मिल रहे कि आप आके, उन्होंने कहा इन्वेस्ट इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, डोंट असेंबल इन इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, मैं अपने दोस्त को लाया हूं, सूट बूट दोस्त को, आप इसको जरा धंधा दीजिए। आप समझिए कौन राष्ट्रीय हित के लिए लड़ रहा है, राहुल गांधी या मोदी जी, ये आपका दर्शक खुद जान ले। पुष्पराज, जस्ट वन मोर क्वेश्चन, आई नो यू इन अ हरी बट वेरी क्विकली, राहुल गांधी का जो इस समय वैल्यू एडिशन है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, उसके कंपैरिजन में आप मोदी जी को कहां देखते हैं, वेरी ब्रीफली, एंड देन आई विल गो टू द अदर गेस्ट। मैं आपके लिए इस प्रश्न के लिए सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मोदी जी का एक पेट प्रोजेक्ट है जो डॉक्टर जयशंकर चलाते हैं, रायसीना डायलॉग्स। आप खुद देख लीजिए जाके, पिछले 10 सालों में आप रायसीना डायलॉग्स देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपको 50-60 पार्टीज मिलेगी, वो भी छोटे मोटे एक आध मिनिस्टर्स आते हैं, और वो पूरी की पूरी तरह एक वो इन्वेस्टमेंट समिट है कि आप कैसे हमारे साथ, हमारे सूट बूट दोस्तों के साथ काम कर सकते हैं। दिस ईयर 2024 में अप्रैल में राहुल गांधी के नेतृत्व में हैदराबाद में एक बड़ा समिट हुआ था, भारत समिट करके। 107 ग्लोबल पार्टीज आए थे और लगभग 600 फॉरेन डेलीगेट्स इंक्लूडिंग पॉलिसी मेकर्स, थिंक टैंकर्स, इन्वेस्टर्स, वो सब लोग आए थे ये कहने के लिए कि ये फ्यूचर है, ये नेहरू जी की जो नॉन अलाइनमेंट है वो आगे लेके जाएंगे, NAM 2.0। तो आप खुद पर खुद अपने जजमेंट करिए। एक तरफ मोदी जी है जो सिर्फ एक इंसान या 2 इंसान के लिए काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी है जो पूरे विश्व स्तर पर भारत की छवि बढ़ा रहे हैं और भारत की प्रगति, उन्नति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी नीलू जी।